Good morning, all of you. How are you all? This is your Hindi class, class second, chapter number 1. चलिए पढ़ते हैं जन्म दिवस, that is birthday. आप सभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. पाठ परिचय. याद रखो, खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है. हम अपने बर्थडे पे क्या करते हैं, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें बहुत खुशी होती है, मज़ा आता है. तो हमेशा क्या होता है कि खुशियां जो है वो बांटने से बढ़ती हैं और दुख जो है वो बांटने से क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो इसलिए हमेशा हमें खुशियां बांटनी चाहिए और दुख भी बांटने चाहिए और उन लोगों को शामिल करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में जिनको किसी चीज़ का अभाव है, जिससे कि उनका जो अभाव है वो हमारे पास आके थोड़ा सा उन्हें अच्छा सा लगे और वो अच्छा फील करें कि हाँ, इन्होंने हमें अपनी खुशी में शामिल किया है और अपने दुख में भी शामिल करते हैं. इस पाठ में ये बात बड़े अच्छे मर्म स्पर्शी ढंग से प्रस्तुत की गई है. बड़े प्यारे ढंग से इस पाठ में ये बात बताई गई है. किसके बारे में है ये पाठ? आर्यन एक बच्चा था. आज आर्यन बहुत खुश था. आर्यन क्यों खुश था? क्योंकि आज उसका जन्मदिन था. उसकी माँ और पिताजी ने वादा किया था कि वे उसके दोस्तों को बुलाकर दावत करेंगे. इसलिए सुबह उठकर वे जल्दी तैयार हुआ और स्कूल चला गया. उसे बहुत एक्साइटमेंट था कि आज उसका बर्थडे है, तो आज उसके जो मम्मी पापा हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उसके फ्रेंड्स को बुलाएंगे. वहाँ उसने सभी से कहा कि वह आज जन्मदिन मनाएगा. उसने बोला कि हाँ, मैं आज जन्मदिन मनाऊंगा और सबको न्योता देने आऊँगा, सबको इन्विटेशन देने आऊँगा कि सब मेरे बर्थडे में आना. घर पहुंचते ही उसने पिताजी से कहा, आप केक, मोमबत्तियां व गुब्बारे ले आइए, तब तक मैं और माँ अपने सभी मित्रों को आमंत्रित करके आते हैं. घर पहुंच के उसने क्या कहा पिताजी से? आप केक ले आओ, मोमबत्ती ले आओ और गुब्बारे ले आओ, तब तक मैं और माँ सभी को आमंत्रित करके आते हैं. ठीक है, हम अपने बर्थडे में सबको बुला के आते हैं, इतने आप ये सब चीज़ें ले आओ. आर्यन के पिताजी का स्वयं के व्यापार में घाटा हुआ था. उनके पापा को क्या हुआ था, बिजनेस में कोई लॉस हुआ था. तो क्या था कि बच्चों को तो ये सब बातें कम समझ में आती हैं, कुछ बच्चों को आती हैं, कुछ को नहीं आती. तो वे समझाने लगे, बेटा ऐसा करो, थोड़ी मिठाई लाकर गरीब बच्चों में बांट दो. थोड़ी सी मिठाई ले आओ और उन्हें गरीबों में बांट दो, इससे उनकी दुआएं मिलेंगी और तुम्हें अच्छा लगेगा. पर आर्यन अपनी जिद पर अड़ा रहा. उसने कहा नहीं, वो तो हट पे अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो बर्थडे ही मनाऊंगा. आप मेरे लिए ये सब चीज़ें लाइए और मैं बर्थडे ही मनाऊंगा. अब तब पिताजी ने कुछ रुपए देकर कहा, अच्छा तो चलो तुम इन रुपयों से मिठाई तो ले आओ. उसने कहा, पिताजी ने उसे टालने के लिए कहा, चलो बच्चा है, बाद में समझा देंगे, पहले तुम इस पैसों से मिठाई ले आओ कुछ जाकर. आर्यन खुशी खुशी घर से निकला. रास्ते में तेज वर्षा शुरू हो गई. जब वो घर से निकला तो बहुत तेज बारिश हो गई और घर के बरामदे में वह खड़ा हो गया. एक घर के बरामदे जब वह खड़ा हुआ था तो उससे देखा उसने कि उसके अंदर से रोने की आवाज आ रही थी, मतलब अंदर कोई था. वह अंदर गया. उसने देखा कि उस टूटे फूटे घर में बीमार बच्चे को लेकर एक बूढ़ी औरत रो रही है. एक औरत रो रही थी. आर्यन के पूछने पर बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका बेटा बहुत बीमार है. उस जो लेडी थी, उसका बच्चा जो था वो बहुत बीमार था, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई थी. उसके पास डॉक्टर की फीस भी नहीं थी और दवाई खरीदने के पैसे भी नहीं थे. आर्यन ने पल भर के लिए सोचा और मिठाई के लिए लाए पैसे उसे दे दिए. उसने कहा कि ये लो, ये पैसे आप ले लो. मतलब उसने वो अपने पैसे जो मिठाई के लिए लाया था वो उस औरत को दे दिए. बूढ़ी औरत ने कहा, ये तो तुम्हारे पैसे हैं, इन्हें मैं कैसे ले सकती हूँ? उसने कहा कि बेटा ये तो आपके पैसे हैं, ये कैसे ले सकती हूँ मैं? आर्यन ने कहा, अम्मा जी मिठाई तो मैं बाद में भी खरीद सकता हूँ, पर आपके बेटे को दवाई की आवश्यकता अभी है, नहीं तो कोई अनहोनी भी हो सकती है. अगर उसको दवाई अभी नहीं मिली आपके बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई घटना भी घट सकती है, अनहोनी भी हो सकती है. वह बूढ़ी औरत को पैसे देकर बाहर आया और घर की तरफ चल पड़ा. उसने बूढ़ी औरत को पैसे दिए और वो घर के बाहर आया और उसने घर की तरफ चल पड़ा. उसने दीन दुखियों की मदद करना अपना कर्तव्य समझा. उसे लगा कि ये उसका फर्ज है कि उसने जो दीन दुखियों की मदद की है वह जरूर करनी चाहिए. तो आज वह बेहद खुश था, बहुत ही खुश था वो, क्योंकि उसने अपने बर्थडे पे सबसे अच्छा काम किया था. हम अपने जन्मदिन पे क्या किया था? सबसे अच्छा काम किया था. जैसे कि वो न्योता देने गया तो न्योता का अर्थ है निमंत्रण. जिद का मतलब हट होता है. अनहोनी मतलब बुरी घटना. घाटा मतलब कोई नुकसान हो गया था उसके पिताजी को. और कर्तव्य का मतलब है कि ये उसका फर्ज है.
दुआएं मतलब शुभकामनाएं, अगर हमें कोई दुआएं देता है तो इसका मतलब हमें कोई ब्लेसिंग्स दे रहा है, शुभकामनाएं, तो हमारे साथ अच्छा होगा। तो इसीलिए क्या है कि हमें भी आर्यन की तरह एक अच्छा बच्चा बनना चाहिए और अपने बर्थडे पे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए जिससे उनकी दुआएं हमें मिलें। ठीक है, तो ये पार्ट आपका ख़त्म होता है यहीं, हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।